गुड मॉर्निंग क्लास 8 स्टूडेंट। आज हम आपको सिविक्स का फर्स्ट लेसन आगे पढ़ाने जा रहे हैं। यहाँ से आपको पढ़ाना था पेज नंबर 135, सैलरी एंड अलाउंसेस, वेतन और भत्ते। द पार्लियामेंट डिटरमाइंड द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट ड्रॉ सैलरी ऑफ रिस 5 lakh per month and the entitled of other allowances as permissible by law in force at that time। बताया गया है इसमें कि राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते निर्धारित करता है। संसद जो है राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते को निर्धारित करता है। राष्ट्रपति का वेतन वो खींचता है, मतलब ड्रॉल करता है, भत्ते निर्धारित करता है। तो इसमें आ गया है 5 लाख प्रति माह और उस लागू कानून द्वारा अनुमति के रूप में अन्य भत्ते के हकदार होते हैं। ये द प्रेसिडेंट इज इंटाइटल्ड to rent-free residence as the Rashtrapati Bhavan in New Delhi. After retirement, the President is entitled to the pension and other benefits. इसमें बताया गया है कि सेवानिवृत्त राष्ट्रपति नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में किराए पर रहने के लिए हकदार है। सेवानिवृत्त के बाद राष्ट्रपति पेंशन और अन्य लाभों के भी हकदार होते हैं। मतलब 5 लाख रुपीज़ उनकी इनकम होती है और वो जो अलग से इन्फोर्समेंट उस टाइम होते हैं उसके हिसाब से उन्हें पेमेंट दिया जाता है। पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की शक्तियाँ। द पावर ऑफ प्रेसिडेंट आर डिस्कस अंडर द फॉलोइंग हेड। राष्ट्रपति की शक्तियों को निम्नलिखित प्रमुख चर्चा में जाना जा सकता है। पहला है लेजिस्लेचर पावर, विधायी शक्तियाँ। द प्रेसिडेंट कैन सुमोन एंड द एंड ऑल द सेक्शन ऑफ पार्लियामेंट। राष्ट्रपति संसद के सभी सत्रों को समन और समाप्त कर सकता है। ही हैज़ द पावर ऑफ डिसॉल्व द लोकसभा। उसके पास लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। एट द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट सेक्शन ऑफ ईच ईयर द प्रेसिडेंट एड्रेस द पार्लियामेंट। प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति संसद को संबोधित करते हैं। व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेक्शन द प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस वी हैव द फोर्स ऑफ लॉ। जब संसद सत्र में नहीं होती तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। फिर आगे है एनी बिल पास बाय द प्रेसिडेंट कैन बिकम लॉ ओनली आफ्टर द प्रेसिडेंट हैज़ साइन इट। इसमें आगे बताया गया है जिसमें कानून के बल है संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के बाद ही कानून बन सकता है। इफ द लो हाउसेज disagree in a bill, the president may call a joint section to solve the problem. यदि निम्न सदन बिल से असहमति रखते हैं तो राष्ट्रपति उन्हें कॉल करके बुला सकते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब है आपका एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर मीन्स होता है कार्यकारी शक्तियाँ। द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर एंड द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद को नियुक्ति करता है। The President also appointed the Governor of the state, the Chief Justice of India, the Judge of Supreme Court and the High Court and the various other high officials. राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल, भारत के प्रमुख न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और विभिन्न उच्च अधिकारियों को भी नियुक्त करता है। जुडिशियल पावर, न्यायिक शक्तियाँ। द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू ग्रांट पैर्डन और रिड्यूस द सेंटेंस ऑफ अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस। इसमें बताया गया है न्यायिक शक्तियों में राष्ट्रपति के पास क्षमा देने या किसी भी अपराध के दोषी व्यक्ति की सज़ा को कम करने की शक्ति है। ही कैन इवन चेंज अ डेथ सेंटेंस। वह मौत की सज़ा को भी बदल सकता है। फिर है फाइनेंशियल पावर, वित्तीय शक्तियाँ। द एनुअल बजट इज़ प्लेस बिफोर द पार्लियामेंट इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। इसमें बताया गया है आपका वित्तीय शक्तियों में वार्षिक बजट संसद के सामने राष्ट्रपति के नाम पर रखा जाता है। No money bill can be introduced in the parliament unless recommended by the presidents. आगे बताया गया है इसमें जब तक राष्ट्रपति द्वारा सिफारिश नहीं की जाती संसद में कोई भी धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। In the case of any unforeseen expenditure, the president can grant an advances from the contingency fund of India. आगे इसमें किसी भी अप्रत्याशित व्यय के मामले में राष्ट्रपति भारत के जो निधि है उसे अनुदान दे सकता है। आकस्मिक जब कोई स्थिति आती है तो उसमें अनुदान भी दे सकता है। मिलिट्री पावर, सैन्य शक्तियाँ। द प्रेसिडेंट इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्स ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर है। ही हैज़ द पावर टू डिक्लेयर वॉर द
conclude peace. He appointed the chief of army, navy and the air forces. युद्ध की घोषणा करने और शांति को समाप्त करने की शक्ति है। वह सेना, नौसेना, वायुसेना के प्रमुख की नियुक्ति करते हैं। डिप्लोमेटिक पावर्स, राजनयिक शक्तियाँ। द प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट इंडिया इन इंटरनेशनल फोरम एंड सेंड द रिसीव एम्बेसडर। राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है और वो राजदूत भेजता है। ऑल द इंटरनेशनल टेरिटरीज एंड एग्रीमेंट आर कंडोलेड इन द प्रेसिडेंट नेम्स। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और समझौते राष्ट्रपति के नाम पर संपन्न होते हैं। इमरजेंसी पावर, आपातकालीन शक्तियाँ। द प्रेसिडेंट हैज़ सर्टेन स्पेशल पावर टू डील द इमरजेंसी सिचुएशन। ही कैन इम्पोज इमरजेंसी। राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियों को निपटने के लिए कुछ विशेष शक्तियाँ होती हैं। वह आपातकाल लगा सकता है। ही इन केस ऑफ एन एक्सटर्नल एग्रेशंस और एन आर्म्ड रिबेलियंस, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के मामले में। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ अ स्टेट ब्रेकडाउन, राज्य की संवैधानिक मशीनरी टूट जाने में। फिर इफ़ देयर आर थ्रेट और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री, अगर देश में वित्तीय स्थिरता का खतरा है तो भी लगा सकता है। व्हेन ए स्टेट फेस द ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, द प्रेसिडेंट टेक ओवर द रूल ऑफ स्टेट। दिस इज कॉल्ड प्रेसिडेंट रूल्स। अब बताया गया है राष्ट्रपति राज्य के शासन पर रोक लगा सकता है। इसे राष्ट्रपति का नियम कहा जा सकता है। फिर है द प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड एंड एक्सरसाइज हिज पावर ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बट द प्रेसिडेंट पोजीशन इज वन ऑफ द अथॉरिटी एंड प्रेसिडेंस। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है, लेकिन राष्ट्रपति का पद अधिकार और प्रतिष्ठा में से एक है। द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस ऑन ग्राउंड ऑफ द वोटिलिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द प्रेसिडेंट फ्रॉम ऑफिस इज कॉल्ड द इम्पीचमेंट। राष्ट्रपति का उल्लंघन करने पर संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है, मतलब इम्पीचमेंट कहा जाता है। रियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की रियल पावर क्या क्या होते हैं। अब संसदीय शक्तियाँ क्या क्या होती हैं। इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द प्रेसिडेंट इज जस्ट अ फॉर्मल हेड who is authority to represent the nation but does not rule it। बताया गया है वर्तमान में सरकार के संसदीय रूप में राष्ट्रपति केवल एक औपचारिक प्रमुख होता है जो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकारित होता है, लेकिन इस पर शासन नहीं करता। द रियल एक्सिक्यूटिव पावर लाइज इन द हैंड ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। द प्रेसिडेंट एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल, हिंस ही इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। बताया गया है कि इसमें आगे, लेकिन इस पर शासन नहीं करता। वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद के हाथों में होती है। राष्ट्रपति परिषद की सलाह पर कार्य करता है, इसलिए वह राज्य का नाम मात्र का प्रमुख होता है। व्हेन वी स्टडी अबाउट द पावर ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट, जब हम भारतीय राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में अध्ययन करते हैं, वी मे फील दैट हिज पोजीशन इज सिमिलर, तो हम महसूस करते हैं कि उनकी स्थितियाँ समान to that of the American president, but it is not so during the framing of the Indian Constitution. It was accepted that the Indian president was merely a constitutional head of the state who would act on aid and active of council of minister। इसमें बताया गया है कि जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति की थी, लेकिन ऐसा नहीं। भारत के संविधान के निर्माण के दौरान यह स्वीकार किया गया है कि भारतीय राष्ट्रपति केवल राज्य का एक संवैधानिक प्रमुख था जो मंत्रिपरिषद की सहायता और सक्रिय पर कार्य करेगा। फिर आगे आपका है इट वॉज सेड दैट प्रेसिडेंट ऑक्युपाइड द सेम पोजीशन एज द किंग अंडर द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन। ही इज़ द सिंबल ऑफ द नेशन। यह कहा गया है कि राष्ट्रपति ने कब्जा कर लिया। अंग्रेजी संविधान के साथ राजा के समान स्थिति है, वह राष्ट्र का प्रतीक है। इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड इंडिया फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैड डिफरेंस opinion of the issue concerning the real power of the presidents। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की वास्तविक शक्तियों के विषय में मतभेद है। एज द चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू स्टेटेड, बताया गया है कि
केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष के रूप में जवाहरलाल नेहरू ने कहा, पावर रियली रिसाइडेड इन द मिनिस्ट्री एंड इन द लेजिस्लेचर एंड नॉट द प्रेसिडेंट. वी डिड नॉट गिव हिम एनी रियल पावर बट हैव मेड हिज पोजीशन वन ऑफ द ग्रेट अथॉरिटी एंड डेजिग्निटी. उन्होंने कहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने ये चीज़ कही थी कि शक्ति वास्तव में मंत्री और विधानमंडल में रहती है, राष्ट्रपति नहीं. हम उन्हें वास्तविक शक्ति नहीं देते, लेकिन उन्होंने अपनी स्थिति को महानता और प्रतिष्ठा में से एक बना दिया है. संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में आगे बताया गया, द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली. संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, although there is no specific provision in the constitution making it binding on the president to accept the advice of his minister, it is hoped that the convention under which in England the king always acted on the advice of the minister would be established in this country also, and that the president would not act so. As the result of this very healthy convention will become a constitutional precedent in the all matter. Later, however, Dr. Rajendra Prasad difference of the opinion on the real power of presidents. अब देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा था. उन्होंने कहा था कि हालांकि संविधान में यह प्रावधान नहीं है कि राष्ट्रपति बंधा हुआ है, बाध्यकारी है. इंग्लैंड में जिस अधिवेशन में राजा ने हमेशा अपने मंत्रियों की सलाह पर काम किया, वह इस देश में भी स्थापित किया जाएगा, और उनके मंत्री की सलाह को स्वीकार करने के लिए यह आशा की जाती है कि राष्ट्रपति कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि इस स्वस्थ सम्मेलन का परिणाम सभी मामलों में संवैधानिक राष्ट्रपति बन जाएगा. बाद में हालांकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति की वास्तविक शक्तियों पर मतभेद थे. माना जाता है कि आगे है, इट इज़ बिलीव that he unhappy with the functioning of the government. So on 28 November 1960 at the Indian Law Institute he made the following observation of the President of India. अब इसमें माना जाता है कि वह सरकार के कामकाज से नाखुश थे, इसलिए उन्होंने 28 नवंबर 1907 को भारतीय संस्थान में उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में निम्नलिखित अवलोकन किया. There is no provisions in the constitution which in so many words lays down that the president shall be bound to the act in accordance with the advice of his council ministers. संविधान में कोई प्रावधान नहीं है जो इतने शब्दों में कहती है कि राष्ट्रपति के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होगा, उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी होगी. This creature of flirters with people talking side to clear doubts about the position of president. The constitution was amendment in 1976 and 47th Amendment Act was passed. इसमें देखिए आगे बताया गया है कि संविधान में कोई प्रावधान नहीं है जो इनके शब्दों को कहती है या ये बाध्य होकर कार्य करेंगे. राष्ट्रपति की स्थिति के बारे में स्पष्ट संदेह उठने पर 1976 में संविधान में संशोधन किया गया, जब 42वां अमेंडमेंट एक्ट हुआ. तो अब इसमें आगे हम उधर पढ़ा रहे हैं. Later 44 Amendment Act was passed in 1978. Both the amendment made the advice given by the Council of Ministers as the binding of the President of India. The President can request the Council of reconsiders and the proposal once, but after the President is bound of the follow their advice. देखिए कहा गया कि अधिनियम पारित किया गया. बाद में 44वां संशोधन अधिनियम पारित किया गया. संशोधन में भारत के राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद द्वारा सलाह दी गई. राष्ट्रपति परिषद से अनुरोध कर सकते थे और वो उनके प्रस्ताव को पुनर्विचार कर सकते थे. फिर आगे है इसमें द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. द प्राइम मिनिस्टर इज़ द रियल हेड ऑफ यूनियन लेजिस्लेचर्स. देखिए बताया गया राष्ट्रपति जो होता है वो वास्तविक केंद्र सरकार का प्रधानमंत्री जो होता है वो केंद्र सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है. द पार्टी दैट विन द मेजॉरिटी ऑफ द सीट इन द लोकसभा फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट. राष्ट्रपति के बहुमत से पार्टी के नेता को सरकार बनने के लिए आमंत्रित करता है. द प्रेसिडेंट इनवाइट द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी टू फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. सरकार बनाने वाली पार्टी अपने मंत्रियों को अपने ही सदस्यों में से प्रधानमंत्री नहीं चुनती है.
द पार्टी दैट फ्रॉम द गवर्नमेंट चूजन द प्राइम मिनिस्टर अमॉन्ग देयर ओन मेंबर्स। आगे बताया गया है कि प्रधानमंत्री केंद्रीय परिषद का प्रमुख होता है, उसमें से चुना जाता है। फंक्शंस, कार्य, द प्राइम मिनिस्टर हेड्स एंड द सेंट्रल काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर। जो प्रधानमंत्री होता है वो हेड होता है और सेंट्रल मिनिस्टर होता है, सेंट्रल काउंसिल मिनिस्टर होता है। ही चूजन द मिनिस्टर एंड गिव देयर प्रोपोफोलियो। द प्रेसिडाइज ओवर द मीटिंग एंड कोऑर्डिनेट देयर वर्क। मंत्री परिषद द्वारा लिए गए कार्यकारिणी निर्णयों को प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति से अवगत कराता है। द एक्सिक्यूटिव डिसीजन टेकन बाय द काउंसिल मिनिस्टर एंड कन्वेंट द प्रेसिडेंट बाय द प्राइम मिनिस्टर्स। इसमें बताया गया है कि वह मंत्रियों को चुनता है, उन्हें पोर्टफोलियो देता है, वो उनकी बैठकों की अध्यक्षता करता है, उनके कार्यों को समन्वय करता है। मंत्री परिषद द्वारा दिए गए कार्यकारिणी निर्णयों को प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति से अवगत कराता है। आगे आपका है, दीज आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्री हैं। फाइंड आउट द नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी टू विच ईच ऑफ द बिलोंगे। उन राजनीतिक दलों के नाम का पता लगाइए जिनमें से प्रत्येक का संबंध था। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर आपके कौन से हैं। वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड द मिनिस्टर्स बिलोंग ऑफ द 3 रैंक्स। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रिपरिषद को 3 रैंकों से संबंधित करता है। कैबिनेट मंत्री राष्ट्रपति मंत्री की नियुक्ति करते हैं। कैबिनेट मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, कैबिनेट मंत्री कौन होता है, राज्य का मंत्री कौन होता है।